इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छी चीज में, तो दैट इज नॉट अ बिग इशू, राइट? Yes, sir. Okay, so please write down what is fire. Fire is the result of chemical combustion reaction between oxygen and some सर कंबशन के बाद क्या था? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं रही है स्क्रीन क्या? सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। नहीं हो रही है? नो सर नहीं हो रही है। हो रही है। प्लीज आप सिग्नल थोड़ा चेक करो। आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन, ठीक है? ओके सर। Yes, sir. Okay, so please class write it down. लिखा सभी ने? नो सर अभी लिख रहे हैं। Long wala. hurry up, complete it fast. See, basically what is written, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? Fire is the result of a chemical combustion. फायर एक केमिकल कंबशन का रिजल्ट होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल। देखो फ्यूल ऑब्वियस सी बात है, जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी इन द सेंस की जैसे वी स्पीक एग्जांपल ऑफ केरोसिन, ठीक है? व्हेन वी आर बर्निंग दोस थिंग्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, द कंबशन इज हैपनिंग। एंड कितनी देर तक फायर चलेगी ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? यस प्लीज, हु विल टेल मी? दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? Sir, ऑक्सीजन के ऊपर। सर ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के साथ ऊपर, साथ पर जो ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऑक्सीजन के ऊपर एंड द फ्यूल जो है, फ्यूल के ऊपर भी ये चीज काफी निर्भर करती है कि कितनी देर तक ये सब चीजें चलेंगी, राइट? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो यू शुड नो दिस थिंग वेरी थोरोली, आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, सो दैट यू कैन इजीली टैकल द थिंग्स। ओके, Okay, sir. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ये बात है, ठीक है? Okay, sir. हाँ, गुड। सो आई होप सभी ने लिख लिया होगा इसको, एवरीवन हैव डन इट, राइट? यस सर डन। Yes, sir. Yes, Okay. sir. Next that we are going to do, that is, I believe you people are having your book, so there is one topic named candle flame, fire triangle. पढ़ा है आपने इस चीज को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो एनी वन ऑफ यू कोई बताना चाहेगा कि होता क्या, व्हाट इज एक्चुअली दिस थिंग? Sir, metal. Sir, metal. सॉरी? Sir, metal. हाँ जी, बताओ बताओ प्लीज। सर फ्लेम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक आउटर मोस्ट, एक मिडल पार्ट और एक सबसे इनर मोस्ट वाला। सर जो आउटर पार्ट होता है वो हल्का रुका होता है और वो सबसे ज्यादा हॉट होता है, और जो बीच मॉडरेट पार्ट होता है बीच वाला, वो थोड़ा हल्का ऑरेंज टाइप होता है, वो थोड़ा मीडियम हॉट होता है, और जो आउटर सबसे अंदर वाला ओके होता है ओके, उसमें अनबर्न्ड वैक्स वेपर होते हैं। विच इज द इनर मोस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सबसे इनर मोस्ट प्लेनेट कौन सा है? सर तो सबसे प्लेनेट। बीच हाँ जी, वाला। सबसे मतलब इनर मोस्ट इन द सेंस सबसे सन के सबसे पास कौन सा वाला ये है?
प्लैनेट? सर सर मरकरी। मरकरी। सर मरकरी। सर मरकरी। पक्का? अच्छा, एक कंसेप्ट यस सर। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक जब पूछा जाएगा तभी, अदरवाइज थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। डू यू नो व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट होती क्या है? सर स्पेसक्राफ्ट। ओके, सर जो अर्थ पे टावर्स को सिग्नल भेजती है। so that is man made or that is natural also? सर मैनमेड। सर नेचुरल भी होती है और मैन मेड भी होती है। Good, 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 great. So how do natural work? What is the phenomena or how do they are rotating? Can you please tell me? सर नेचुरल में जैसे मून हो गया। कहाँ? Only one student is responding. What about others? Others ने नहीं पढ़ा, ये तो जियोग्राफी 6th क्लास में करवा दिया जाता है। सर मून नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, गुड गुड गुड। तो चलो सही है, काफी अच्छा है। अब हम करेंगे फायर ट्रायंगल के बारे में, कि बेसिकली फायर जो होती है वो किन सब चीजों से मिलकर एक टाइम में बर्न होती है, लाइक हाउ फायर वर्क्स, द फिनोमेना ऑफ फायर। ठीक है, सारे लिखेंगे, ओके सर। विल डिस्कस इट। ओके सर, ये आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हो? हाँ जी, एनसीईआरटी की बुक ही है। क्यों, क्या हो गया? पर सर हमें दूसरी लगी हुई है। हाँ जी, सर हमें बुक दूसरी लगी हुई है। कौन सी वाली? सर बायजूस की। बाइजू की बुक? सर बायजूस की लगी हुई है हमें, साइंस मिशन। अच्छा, बाइजू तो मतलब स्कूल में बाइजू से ही पढ़ाया जाता है आपको? यस सर, हम उसी बायजूस की बुक से ही करते हैं। तो आई बिलीव उसमें ये टॉपिक होगा, जितना मेरे को लगता है। सर ये वाला नहीं दिया हुआ, ट्रायंगल ऑफ फ्लेम? फायर ट्रायंगल, कैंडल फ्लेम के बारे में इसमें डिस्कस नहीं करा है, लाइक देयर इज नॉट डिस्कशन अबाउट दिस थिंग। सर कंबस्शन। यहाँ पे स्ट्रक्चर है, हाँ जी, स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम गिवन है यहाँ पे, और वी किंडल लैंप्स गिवन है। ओके ओके, तो नो इशू, दिस इज एडिशनल नॉलेज, इसमें कोई गलत ये नहीं है कि इससे आपको लाइक दिस इज इररिलेवेंस, दिस इज आल्सो पार्ट, तो आप समझ सकते हैं। बेसिकली इसमें है क्या कि आपको फायर कैसे साइमल्टेनियसली फायर में क्या क्या चीजें बर्न होती है एंड हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। तो बेसिकली इसमें उसी चीज के बारे में डिस्कस किया गया है, तो देयर इज नथिंग नीड। और जो आप बता रहे हो ना फ्लेम का स्ट्रक्चर, वो नेक्स्ट है, आफ्टर दिस वी विल डू इट। ओके, ऐसा कोई चक्कर वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके सर। प्लीज डोंट टेक इट लाइटली कि दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ओके सर। ओके। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है। कीप वन थिंग इन माइंड, व्हेनेवर यू डू व्हाटएवर डू यू डू, आपकी जो मेहनत होती है लाइफ में कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाती है, ठीक है। एंड अभी आपकी लर्निंग स्टेज है, तो यू शुड फोकस मोर एंड मोर ऑन लर्निंग। मैथ्स की डिफरेंट ट्रिक्स सीखो कि कौन सी ट्रिक से इजी होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया, फिर लॉन्ग मेथड हो गया, कंसेप्ट वाइज मेथड हो गया, पता होना चाहिए आप, ठीक है। गो इनटू द डेप्थ ऑफ थिंग्स, जितना ज्यादा आप चीजों के डेप्थ में जाओगे उतना ज्यादा आपका सोचने का एबिलिटी जो होगा वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जो लेटर ऑन आपकी लाइफ होगी उसमें काफी अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। यस सर। ओके सर। अच्छा, अनुराग, बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, क्या आपका एम है? सर अभी पूरा डिसाइड नहीं किया सर, वैसे डॉक्टर या साइंटिस्ट सोचा हुआ। अच्छा, साइंटिस्ट मतलब इंडिया में या नासा वगैरह में जाके? सर इंडिया में ही ठीक है। अच्छा, इंडिया में कहाँ काम करोगे? सर सैटेलाइट बनाने वाले उसमें, तो इसरो में। कौन सी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है उसके लिए, पता है आपको? कौन सी डिग्री करनी पड़ती है? सर साइंस करनी पड़ती।
हाँ बिल्कुल, 12th के बाद साइंस करनी पड़ती है, उसके बाद क्या करना सर पड़ता है? उसके बाद सर आगे फॉर्म्स सर भरने पड़ते हैं। उसके बाद सर बीटेक करनी पड़ती है शायद। बीटेक, बीटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? सर सर बीटेक, सर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी शायद। यस यस यस, वही होती है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो सिंपली से सॉरी सर आई डोंट नो। देखो दिस इज लर्निंग स्टेज, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब चीज ही आए, ठीक है। जब तक हम एक्सेप्ट करने की आदत नहीं डालेंगे, सॉरी सर आई डोंट नो, तो हम सीख कैसे पाएंगे? तभी तो बंदे को पता चलेगा। अब माइट बी यू नो दिस थिंग, बट आप बोल नहीं रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। ओके, ओके सर। तो दिस इज द थिंग, समझ आया? यस सर। सर एक बार वैसे हिंदी में समझा दो सर, फायर ट्रायंगल। देखो फायर ट्रायंगल फॉर द जनरेशन ऑफ द फायर, देखो जब फायर हम जलाते हैं, वी नीड थ्री थिंग्स टू बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। देखो जो हिंदी मीडियम से है बहुत अच्छी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमने सीखना है। हमारा नेचर सीखने वाला होना चाहिए, कि हमारा एटीट्यूड वैसा होना चाहिए कि वी हैव टू लर्न, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया एक साथ। जैसे आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो अगर आपकी हिंदी में आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी आप छोटे हो। धीरे धीरे जैसे दिन के 2-4 वर्ड भी करोगे और उसको यूज करना है लैंग्वेज में। जैसे साइमल्टेनियसली आई एम रीडिंग हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, साइमल्टेनियसली आई एम रनिंग एंड आई एम लिसनिंग म्यूजिक, साइमल्टेनियसली आई एम ईटिंग एंड आई एम वॉचिंग मूवी या आई एम वॉचिंग न्यूज, साइमल्टेनियसली आई एम टॉकिंग विद अरुण एंड करुण। मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ हम दो लोगों के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट साइमल्टेनियसली का मतलब होता है, कि एक साथ, ठीक है। जैसे साइमल्टेनियसली वन पर्सन ही प्लेज लाइक ही डू रनिंग एज वेल एज ही प्ले फुटबॉल। जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई फुटबॉल खेल रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, बीच में बॉल आ गया, साथ में किक मार देते हैं, तो उसका मतलब ये हो कि साइमल्टेनियसली एक साथ। समझ आया? यस सर। सर जैसे एक टाइम पे एक से ज्यादा काम करना। जी, एक टाइम में एक से ज्यादा काम करना, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ओके देखो सर। फायर की हम बात करें तो सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल और कंबस्टिबल मटेरियल, सिंपल सी बात है, जलने वाली। देखो हम आग जला रहे हैं तो वी रिक्वायर्ड फ्यूल चाहिए हमें, दैट इज फॉर श्योर। एंड फॉर एग्जांपल वी आर बर्निंग वुड, तो कंबस्टिबल जो जलने वाला मटेरियल वो चाहिए, ठीक है। एंड अ हीट सोर्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हीट सोर्स क्या होता है? जैसे मैच बॉक्स हो गई, ठीक है। एंड इनफ ऑक्सीजन टू सस्टेन कंबशन, ऑक्सीजन की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल सी बात है, विदाउट ऑक्सीजन बर्न नहीं कर पाएंगे लाइक हम उस लकड़ी को। एंड सो इफ वी रिमूव एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज द फायर कैन बी कंट्रोल्ड। इफ वी रिमूव एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज द फायर कैन बी कंट्रोल। अगर हम इसको किसी भी इसको लाइक रिमूव करें तो भी फायर कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन जैसे सपोज करो लाइक वेयर देयर इज अबंडेंट, यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में फायर स्प्रेड हो गई, तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज द नंबर ऑफ फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड का नंबर कितना होता है? सर 1 112। 101 पक्का? 100 101 सर 101। पक्का? सर यस Yes, 101। अच्छा, और एम्बुलेंस का? 108 सर 108। 102 सर 108। चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो लेट मी शो यू दिस थिंग हाउ द फायर थिंग हैपन, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. So here I am showing you, please pay attention everyone. This one, see, oxygen, heat, fuel, ठीक है। fuel, one side oxygen air and one side heat. This is the fundamental, on this fundamental fireworks, सर ठीक है। एक्सक्यूज मी। yes please। सर एक्सक्यूज मी। सर फ्यूल वुड दिखाई हुई है। wood in the sense कि yes it can be taken as like fuel, like here हमने wood को consider करा है, ठीक है।
और जिससे हम आग जला ओके रहे हैं। सर। कोल, दिस कैन बी कोल, कोयला कंसिडर, इसको अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, यस सर। राइट क्लास। Yes, sir. अच्छा, फ्लेम के बारे में लिखा था हमने। ओके सर। सर किसके बारे में? फ्लेम, फ्लेम, व्हाट इज फ्लेम? नो सर, सर उसकी डेफिनेशन नहीं No, लिखी। sir, no. ओके ओके, कोई बात नहीं, तो अभी हम करते हैं नोट बिग इशू, इसको हम कंप्लीट करते हैं। आई बिलीव आपको समझ भी आ रहा है, साथ साथ में आप ऐसे तो नहीं कि यस यस बोल रहे हो कि हाँ यस 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 सर को बताना है ऐसा। देखो, मेरे को बताना फिर नोट भी आपका, मेरे को बताना कंसर्न नहीं होना चाहिए, मतलब आपका कंसर्न होना चाहिए आपको कितना समझ आ रहा है। ठीक है, देखो स्कूल के बाद आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एबिलिटी है और आपका जो सोचने की और पढ़ने की एबिलिटी है वो शार्प होनी चाहिए उन स्टूडेंट से जो ये सब चीजें नहीं कर रहे, क्योंकि आप एक चीज को 2 4 4 5 5 बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, राइट। और यस सर। सभी को विजिबल है ना? यस सर, विजिबल है। Yes, sir. राइट क्लास। देखो, ये आउटर मोस्ट जोन, नॉन लुमिनियस का मतलब क्या होता है? सॉरी, नॉन लुमिनियस का मतलब? डोंट वरी। सर गरम। ओके ओके ओके, इसको मैं बताता हूँ, पहले आप इसको लिखो, फिर हम इसको एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब मिडल जोन आएगी। ठीक है, ओके सर। आउटर जोन हो गई, नाउ मिडल जोन। ठीक है, ओके सर। ये गलत कर रहे हो बेटा, ये जो आप कर रहे हो दिस इज रॉन्ग, इसको रिमूव कर दो, अदरवाइज अच्छे कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे। आई विल थ्रो यू आउट फ्रॉम दिस क्लास। सर कोई बिना नेम के ज्वाइन हुआ है? हाँ जी, सर कोई बिना नेम के बच्चा ज्वाइन हुआ है, कोई इमोजी लगा रखा है सर नाम की जगह पे। सर वो फिर से कर रहा है। वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। राइट, ओके सर।
सॉरी, कोई नहीं, आप इसको लिखो, इसको मैं चेक करता हूँ। कोई ना, यहाँ पे तो चलो यही कर सकते हैं, तो फिर वी विल गो फॉर चैट बॉक्स। हम चैट बॉक्स में करेंगे इस चीज को। चैट बॉक्स में क्या कर पाओगे जो भी ये कर रहा है? सर यस, सर सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है? होटेस्ट पार्ट लाइक आउटर मोस्ट जोन जो होती है उसको सबसे होटेस्ट पार्ट माना जाता है। सर ब्लू फ्लेम को। हाँ जी, ओके सर। ठीक है, तो बेसिकली ये लिखो, बाकी हम इसको लिखा सभी ने, ठीक है? यस सर, लिख रहे हैं। प्लीज डू इट फास्ट। ऐसे ये चीज कवर हुई है आपकी क्लासेस में, जो रेगुलर क्लासेस उसमें इस चीज को कवर कराया गया है स्कूल की क्लासेस में? यस सर, करवा दिया यस हमारे सर। को। चलो Yes, करवा देंगे, sir. बहुत अच्छी बात है। फिर से करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो लर्निंग पावर है, और आपने कुछ छूट गया होगा, कुछ आगे पीछे हो गया होगा, तो वेरी श्योर वो चीज आप कवर कर लोगे यहाँ पे, राइट? यस सर सर। आपने टाइप्स ऑफ कंबशन करवा दी है? हाँ जी, फ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल। सर नो टाइप्स ऑफ कंबशन जैसे एक्सप्लोसिव एंड स्पॉन्टेनियस। ओके ओके ओके, वो आई बिलीव दूसरी क्लास में होता, रेडियल कंबशन, इंस्टेंट कंबशन, स्पॉन्टेनियस आप बता रहे हो। विल डू इट, डोंट वरी। सर आपने इनर मोस्ट जोन के आगे एक लाइन लिखी थी, वो आपने कट कर दी? हाँ, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब उसकी इतनी ज्यादा आपको ये नहीं। सर हम भी वो कट कर दे फिर? हाँ, इफ हैव रिटन तो ऐसे कट करने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, दैट इज समथिंग, मतलब उसको टेक्स्ट हैंडल वगैरह के लिए उसको बोल सकते हैं, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, द आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट अमंग ऑल जोन्स। जो बाहर वाली होती है, इट इज ब्लू इन कलर, ब्लू कलर वाली, ठीक है? एंड दिस इज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन, वहां ओके पे सर। बिल्कुल कंबशन होती है। एंड ये लिखा तो चलो, विल मूव अहेड लिख लिया सभी ने? सर इनर मोस्ट वाले पे। यस सर। ओके, प्लीज हरी अप सर फास्ट। यस लिख ली सर, हमारी साइंस की बुक में भी इसकी डायग्राम है। चलो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम है तो। गेटिंग यस सर। डन? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, डन। Okay, great. So now we'll go for structure as well as other things. ठीक है? ओके सर, ओके आपने सर। पिछली क्लास में होमवर्क दिया था। हाँ हाँ, मैंने दिया था उसको, मैं एंड में पूछता हूँ आपसे। अगर पूछूं, अगर देखो, पूछना वाला कंसर्न नहीं होना चाहिए, आपका कंसर्न होना चाहिए कि आप लोग कितनी ईमानदारी से उस काम को कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। और कोई बता रहा था नॉन ल्यूमिनस। देखो, ल्यूमिनस का मतलब होता है द थिंग विच इज एबल टू प्रोड्यूस द लाइट, ठीक है? जो लाइट प्रोड्यूस करने के है, विच कैन प्रोड्यूस लाइट। लेकिन नॉन ल्यूमिनस सिंपली मीन्स द थिंग विच डज नॉट प्रोड्यूस लाइट, राइट? ओके सर। सर आउटर मोस्ट जोन नहीं लाइट प्रोड्यूस करता?
वेट अ सेकंड, इसको हम समझेंगे थ्रू वीडियो, ठीक है। ओके सर। So we have done flames, right? फ्लेम के बारे में हमने करा, ठीक है। यस सर। सारे ध्यान देंगे एवरीवन, ओके। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर यस, सर ये तो सारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं क्लासेस की, ये कौन से मतलब यूट्यूब के चैनल का नेम क्या है? ओके। सो जो कोऑर्डिनेटर सर है, आप उनसे बोल सकते हो, मैं वहां पे डाल देता हूँ वीडियो। इग्नाइटेड माइंड्स, आपको पता होगा, आई बिलीव, इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ भारत। यस सर। उसमें साइंस, उसमें आप टाइप कर सकते हो साइंस बाय राहुल सर, ठीक है। ओके सर। तो ओके क्लास सर। वाइज सर। मैंने वीडियो डाली है, क्लास वाइज 6th 7th 8th। यस। यस प्लीज, कौन बताएगा कितनी जोन्स होती है, कितनी लेयर्स होती है? सर 3। सर 3। सर 3। सर होती हैं। सर फोर्थ अच्छा, फिफ्थ कौन सी है? सर फोर्थ फिफ्थ। सर 3 जोन्स होती होती हैं। डार्क जोन भी है। ओके सर। लीस्ट हॉट। लीस्ट हॉट। यस। सर द ब्राइटेस्ट जोन। सॉरी, सर इसका आएगा द ब्राइटेस्ट जोन। आपका आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओके, बाद में लेते हैं हम डाउट को, पहले इसको देख लेते हैं। ओके सर। लगी होंगी खिलाइए ना।
Moderately hot zone. Sir, moderately hot zone. Good, Sir, good, good. moderately hot zone. Hottest. Sir, hottest. Sir, least hottest. Okay, so class, like आप सभी ने देखा how the things are happening, what are the things जो इसमें हो रही है, देखा आप सभी ने? Yes, sir.